मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? यह लिख कर रख लीजिए कि अब कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई मान मरोड़ नहीं होगी, बल्कि अब होगा सीधे कानून कार्रवाई। अब मोदी साहब मूड में आ गए। जिन लोगों ने लोकतंत्र की आड़ में देश को विदेशी ताकतों के हाथों गिरवी रखने की साजिश रची थी, अब उनकी विदेशी फंडिंग वाली दुकानों पर पक्का ताला लगने वाला है। दिल्ली पुलिस उन गुंडों की खोज में लगी है, शिनाख्त जारी है, जिन्होंने देश के जवानों को लहूलुहान किया। खदेड़ खदेड़ के मार रहे थे ना, मोदी ने ऐसे गुंडों की गर्दन दबोच ली है। शाह ने आंखें तरेर ली है और अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जल्द ही पेपर टीवी के माध्यम से आपको वे चेहरे वे नाम दिखाई सुनाई देंगे जिसने संसद पर हमले की हसरत पाला। लेकिन इन सब के बीच ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन नेताओं को जरूर पकड़ा जाए जो हर सरकार विरोधी आंदोलन में युवाओं को, देश की जनता को भड़काते नजर आते हैं। और जब टीवी पर भाषण देने का वक्त आता है तो सबसे आगे रहते हैं और बहुत ही मासूमियत के साथ अपनी बात कहते नजर आते हैं। जिन नेताओं के शासन को जनता ने गुंडों का शासन कहा, वे जब जंतर मंतर पर जनता की हितैषी बने फिरते हैं तो ये समझना मुश्किल नहीं होता ये कितने खतरनाक है। खैर, केंद्र सरकार भी अब बहुत कुछ समझ चुकी है और इस बार सरकार ने इन देश विरोधी ताकतों की गर्दन पर ऐसा सीधा प्रहार किया है कि इनका गर्दन कटना तय है। आने वाले दिनों में ये छटपटाएंगे भी। सात समंदर पार अमेरिका से लेकर दिल्ली के सड़कों तक इनकी छटपटाहट साफ सुनाई देगी, ये तय मान लीजिए।